अध्याय 17 इग्निस पोलिस की छोटी परी। लड़की की आवाज जो अचानक प्रकट हुई स्पष्ट और उग्र थी। ली तियानमिंग ने अनुमान लगाया कि वह किंग रा थी जिसका उल्लेख जियांग फीलिंग ने पहले किया था। उसने एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उसके पतले फिगर को दिखा रही थी। उसकी चिकनी त्वचा, सुंदर पतली भौहें थी जो जीवंत आंखों की एक जोड़ी के ऊपर टिकी हुई थी। जब वह इतनी बूढ़ी नहीं थी, उसका शरीर सभी सही जगहों पर विकसित हो गया था। उसकी नीली पोशाक में सुडौल कर्व्स थे जो उस सुंदर लियू किंग से भी बदतर नहीं थे। इसे खत्म करने के लिए उसके पास एक अनियंत्रित आभा थी। जब ये दोनों लड़कियां अगल बगल थीं, तो एक स्वप्न से देवी की तरह थी, नश्वर दुनिया की गंदगी से बेदाग। दूसरा नश्वर राजकुमारी की तरह था, 7 भाग इच्छाधारी, 2 भाग प्यारे और 1 भाग आकर्षक। जबकि जियांग फीलिंग अपनी चमकीली त्वचा के साथ स्वाभाविक रूप से अलौकिक थी, इस दबंग और दुबले पतले किंग ड्रग का भी असाधारण रूप था। ली तियानमिंग को यहाँ जंगल में ऐसी असाधारण सुंदरियों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये किंग ड्रग म्यू किंग किंग से कम सुंदर नहीं थी और वास्तव में स्वभाव में उससे भी आगे निकल गई थी। ली तियानमिंग ने पहले यह मान लिया था कि यह किंग ड्रग संभवतः एक नौकरानी थी। हालांकि अब वह जानता था कि वह स्पष्ट रूप से गलत था। उसका व्यवहार और आभा असामान्य थी, यहाँ तक कि भयानक भी। यह एक ऐसा व्यवहार था जो अद्वितीय प्रतिभा रखने से पैदा हुआ था। इग्निस पोलिस में भी ऐसे व्यक्ति के उच्च पद पर आसीन होने की संभावना थी। उसे डराओ मत किंग ड्र, वह बुरा आदमी नहीं है। उसने मुझे अभी तक बचाया जब एक जंगली जानवर मेरा पीछा कर रहा था। क्या ऐसा है? ली तियानमिंग को एक बार ओवर देने से पहले किंग एर ने आखिरकार अपने गार्ड को आराम दिया। तो ठीक है, शू लिंग ड्र के बारे में कोई अप्रिय विचार मत रखो। आपका सुंदर चेहरा शिष्टाचार की चौंकाने वाली कमी को झुठलाता है, ली तियानमिंग ने प्रतिवाद किया। किंग ड्रा ने उसे देखा। फिर से आओ। चौंकाने वाला जानवर की जो जानवर की नस को पार कर गया था, उससे बाहर निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब था कि वह संभवतः एक स्पिरिट्सोस बीस्ट मास्टर थी। इतने कम उम्र में ही इस तक पहुंचने वाले सभी लोग इग्निस पोलिस की प्रसिद्ध शख्सियत होंगे। किंग ड्र, बड़े भाई को परेशान मत करो। मैं आपको एक आश्चर्य बताता हूँ। बड़े भाई, माफ करें। किंग ड्र की चकाचौंध और भी तेज हो गई। ली तियानमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। ऐसा लगता था कि यह लड़की उसे एक बदमाश समझती थी जो भोली भाली लड़कियों को बरगलाने में माहिर था। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? जियांग फीलिंग का मुंह भर आया। ठीक है, आगे बढ़ो, किंग ड्र ने बेबसी से कहा। अभी अभी मैंने बड़े भाई पर स्पिरिट अटैचमेंट का प्रयोग किया। अंदाजा लगाए कि यह किस तुल्यकालन स्तर पर पहुंचा है। जियांग फीलिंग ने पलक झपकाए। आध्यात्मिक लगाव। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने आप को किसी भी बेतरतीब होबो से मत जोड़ो, किंग ड्र ने कहा। उसके सिर में दर्द हो रहा है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। एक जंगली जानवर मेरा पीछा कर रहा था। अनुमान लगाना। किंग ड्रा ने ली तियानमिंग को तिरस्कार से देखा। हम देहात क्षेत्र से एक होबो। मैं इसे एक ग्रेड 2 मैक्स देता हूँ। गलत। आप निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह एक पूर्ण तुल्यकालन था। घड़ी। जियांग फीलिंग ने ली तियानमिंग पर फिर से आध्यात्मिक लगाव का इस्तेमाल किया और उसने महसूस किया कि उसके शरीर में फिर से हिंसक शक्ति प्रवाहित हो रही है। लानत है। किंग एर इसे देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और अब चेतन रूप से एक शब्द निकल गया जिससे उसे सार्वजनिक रूप से कुछ भद्दी निगाहें मिल सकती थी। देखना है कि पूर्ण तुल्यकालन। मुझे ये भी लगता है कि मैं बड़े भाई ली तियानमिंग को बरसों से जानता हूँ। जियांग फीलिंग मुस्कुराई जैसे ही उसने सुधार किया। ली तियानमिंग को देखते ही आंखें चमक उठी। किंग ड्र ने अपने दांत पीस लिए। जियांग फीलिंग को जल्दी से अपने ऊपर खींच लिया जब उसने देखा कि वे कितने करीब थे। लिंग ड्र, तुम बहुत भोली हो। हमेशा दूसरे लोगों की मीठी बातें न सुने। जब मैं आसपास नहीं था तो उसने तुम्हें धोखा दिया होगा। नहीं, वह बहुत विनम्र था। बिल्कुल सही, तुम उसकी चाल में फंस गए। किंग एर ने दांत पीसते हुए कहा। मैं तुम्हें बता दूं, आदमी बुरे अंडे होते हैं। बेशक वह आपके लिए अच्छा है, आप सुंदर हैं, लेकिन अगर पूर्ण तुल्यकालन हो तो क्या होगा? ग्रामीण इलाकों का एक आवारा कभी भी अपना कुछ नहीं बना पाएगा। बहन, आपने ऐसा कहकर कितने आदमियों को ठेस पहुंचाई है। समय बीतने के साथ ली तियानमिंग उससे और अधिक नाराज हो रहे थे। क्या वास्तव में ऐसे लोग थे जो दूसरों को इतना नीचा दिखाते थे? चाहे कुछ भी हो, उसने वास्तव में जियांग फीलिंग की मदद की थी। मरना चाहते हैं? किंग ड्रा का सिर ली तियानमिंग की ओर टूट गया क्योंकि उसने उसे ठंडेपन से देखा। वह उच्च जन्म वाली आभा फिर से पूरे जोश में थी। किंगर, ली तियानमिंग के गुस्से से पहले जियांग फीलिंग को गुस्सा आ गया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह नन्ही परी नाराज हो जाएगी। हालांकि उसने नोटिस किया कि जब वह गुस्से में थी तो वह काफी क्यूट थी। ठीक है, चलो उसे अनदेखा करते हैं। हमें पहले ही इग्निस पोलिस लौटने की जरूरत है। हम पहले ही बहुत लंबे समय से बाहर हैं। किंग ड्र उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने गुस्से पर काबू पा लिया। ठीक है। जियांग फीलिंग निराश दिखी। ठीक है, बदमाश, हम जा रहे हैं।
मैं लिंगर की मदद करने के लिए आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन आपके मन में कोई भी अन्य विचार मिटा दें। दोनों वायाप दो अलग अलग दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए दिवास्वप्न न देखें। बस अपनी खेती पर ध्यान दो, किंग र ने चेतावनी देते हुए कहा। आपको यहाँ कुछ समस्या नहीं है ना? ली तियानमिंग ने अपना सिर थपथपाया। तुम बदमाश, मैं। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। इग्निस पोलिस में कितने लोग उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेंगे? लिंगर, तुम इग्निस पोलिस में कहाँ रहते हो? मैं भविष्य में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। उसे मत बताओ, ली तियानमिंग से कहने से पहले किंग र ने अपना मुंह ढक लिया। वॉट इग्निस पोलिस? आपकी पृष्ठभूमि के साथ, वास्तव में, बस खेती पर ध्यान दें और वर्मिलियन वर्ग की खाद्य आपूर्ति में योगदान दें। चल दर। ऐसा कहने के बाद जियांग फीलिंग के साथ भागते हुए उसने महसूस किया कि उसका उत्साह बढ़ गया है। वे जल्दी से झाड़ी में गायब हो गए। ली तियानमिंग को पकड़ने का कोई मौका नहीं मिला, भले ही वह चाहते थे। हालांकि उन्होंने फिर भी एक मुस्कुराहट दी। वे दोनों लड़कियां काफी दिलचस्प थीं। हालांकि कोई उसके प्रति बहुत विनम्र नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि वह उसके खिलाफ पहरा दे रही थी और डर रही थी कि जियांग फीलिंग उसके द्वारा छल किया जाएगा। आखिर वह परी जैसी लड़की इतनी पवित्र थी कि कोई भी उसे मैला होते हुए नहीं देखना चाहेगा। मुझे यकीन है कि हमारे मिलने के अधिक मौके होंगे। ली तियानमिंग को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। किंग र निश्चित रूप से अपनी ताकत के साथ इग्निस पोलिस में कुछ प्रसिद्ध हस्ती थी, और इग्निस पोलिस बस इसलिए उसकी अगली मंजिल बन गई। ली तियानमिंग ने नन्ही चूजे को वापस बाहर बुलाया। ली तियानमिंग, तुम मुझे इस तरह कैसे छुपा सकते हो? तुमने कौन सी अकथनीय बातें की? तुम जंगली, अविश्वसनीय, आपके जीवनदायी जानवर के रूप में, ये भयानक यंग हुओं के सम्मान पर एक शाश्वत दाग है। छूटते ही नन्हा चूजा फौरन ही बड़बड़ाने लगा। शश, क्या मैं आपके लिए उस तरह का व्यक्ति हूँ? दुह, मैंने तुम्हें अपनी पैंट में हाथ डालते देखा है। भगवान इस पर लानत है। मैं तुम्हारा गला घोंटने जा रहा हूँ। ली तियानमिंग ने लड़कियों के चले जाने के बाद की निराशा को दूर करने के लिए इसे जब्त करने का प्रयास किया। मैं आपके भविष्य के बच्चों को चूतर नहीं होने का श्राप देता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अकेले उड़ने के लिए शाप देता हूँ। मैं तुम्हारे चोंच को गिरने के लिए शाप देता हूँ। मनुष्य और पक्षी झगड़ते हुए इधर उधर कूद पड़े, लेकिन उन्होंने स्पष्ट आत्मा घास के लिए अपनी खोज को धीमा नहीं किया। ली तियानमिंग के पास केवल एक डंठल था, और उसे और भी बहुत कुछ चाहिए था। अल्पविराम अल्पविराम। 3 दिन बीत गए और ली तियानमिंग रेटविल पर्वत की गहराई में उतर गए। पेड़ ऊंचे खड़े थे और जमीन झाड़ियों और गिरी हुई पत्तियों से अटी पड़ी थी। ऐसी परिस्थितियों में यह अनुमान लगाना असंभव था कि कोई विषैला कीट या जंगली जानवर कहाँ छिपा हो सकता है। उन्हें कोई स्पष्ट स्पिरिट घास नहीं मिली थी, लेकिन उनके पास अन्य स्पिरिट जड़ी बूटियों का काफी वर्गीकरण था। वे सभी इस जंगली जानवर क्षेत्र में महत्वपूर्ण संसाधन थे। जहां कहीं भी स्पिरिट जड़ी बूटियां उगती थी, वहां हमेशा भयंकर जानवर और विषैले कीट रहते थे। किसी भी स्पिरिट जड़ी बूटी के लिए जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके बढ़ती है और अग्नि प्रकार की प्रकृति रखती है, वे सीधे इसका उपभोग करेंगे। वे वास्तव में फ्लेमहेवन की तुलना में तेजी से खेती कर रहे थे। अतीत में उन्हें बीस्टवेन के 5वें स्तर तक पहुंचने में कई साल लग गए थे, लेकिन इस बार यह 20 दिनों में पूरा हो गया। प्रिमोडियल कैस बीस्ट्स के मजबूत बिंदु उनके जन्म के समय उनकी ताकत में नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा और भाग्य में थे। अब तक उन्होंने इटर्नल इन्फिनल फीनिक्स की क्षमता के केवल एक 10,000वें हिस्से से कम की खुदाई की थी। आत्मा घास साफ करें। एक शाम उन्होंने एक समतल क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक चोटी को काट दिया। कई प्रकार की वनस्पति और खरपतवार यहाँ थे, लेकिन क्लियर स्पिरिट ग्रास एक स्पिरिट जड़ी बूटी थी और खरपतवार के साथ मिश्रित होने पर भी आसानी से पहचानी जा सकती थी। यहाँ इसके 10 से अधिक डंठल थे, जो ली तियानमिंग के लिए स्पिरिट रत्नों की एक पूरी थैली से अधिक मूल्यवान था। इतना ही काफी था कि वह आराम से अपनी मां को फ्लेमियलोस्कियंस इंस्टीट्यूट में ले आए। स्वर्ग ने वास्तव में उन लोगों से मुंह नहीं मोड़ा जिन्होंने कोशिश की। ये जोड़ी तेजी से आगे बढ़ी। अगर मैं इतना वापस लाऊंगा तो निश्चित रूप से मां खुश होगी। खतरा। जब वे इसके पास पहुंचे, नीले रंग की एक लकीर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। वह नीला बहुत जहरीला हो सकता है, और अंगूठे के सामान्य नियम के रूप में एक जहरीला शरीर ब्लेड से मांस के घावों की तुलना में अधिक तकलीफदेह था। वे जल्दी से पीछे हट गए और हमले से बच गए। जब वे रुके तो उन्होंने महसूस किया कि स्पष्ट स्पिरिट घास के ढेर के बगल में एक काला बिच्छू था। यह 8 लोगों की मेज जितना बड़ा था। इसके 2 चिमटे 2 हथौड़ों की याद दिलाते हैं। सबसे अधिक भय उत्प्रेरण नीली पूंछ थी, जो एक तेज नीले रंग के एक्सोस्केलेटन में एक तेज स्टिंग के साथ कवर की गई थी, जो स्पष्ट रूप से जहरीले नीले तरल में ढकी हुई थी। वह नीली लकीर संभवतः वही नीली पूंछ थी। जंगली जानवर। ली तियानमिंग की भौहें तन गईं। उसने महसूस किया कि इस बिच्छू के बारे में कुछ गड़बड़ है, और करीब से निरीक्षण करने पर उसने महसूस किया कि आंखों में जंगली जानवरों की गंदी जंगलीपन की कमी थी, बल्कि इसके बजाय एक मानव जैसी शीतलता भरी हुई थी। नहीं, जीवनदायी जानवर। यह नीली पूंछ वाला बिच्छू है, एक 5 सितारा जीवनदायी जानवर। ली तियानमिंग को इस जीवनदायी जानवर के डेटा के बारे में पहले पढ़ना याद आया।
जीवनबद्ध जानवरों की प्रजातियों और प्रकार का विषय अंतहीन था, लेकिन यह अभी भी किसी भी बीस्ट मास्टर के लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम था। ली तियानमें युवावस्था से ही शुरू हो गया था, लेकिन हर एक जीवित जानवर को पहचानना अभी भी मुश्किल था, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे प्रकार सामने आए थे। प्रजातियों के लिए जीवित जानवरों को आमतौर पर एवियन, स्थलीय, बग और मछली की श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि ये वहां समाप्त नहीं हुआ। सरीसृप कछुए, मगरमच्छ, उभयचर मेढक, सैलामेंडर, शंख घोंघे, स्क्वीड, एनालिड्स, केचुआ, जोंक, निडरियन, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन और इतने पर भी थे। जबकि ये प्रजातियां कमजोर दिख रही थी, जरूरी नहीं कि वे ऐसा ही हों। कुछ जेलीफिश और कछुआ जीवनदायी जानवर 8 या 9 सितारा हो सकते हैं। वास्तव में फ्लेमेलो महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली बिजलीघरों में से एक में एक 9 सितारा जीवनदायी जानवर था, जो तकनीकी रूप से एक केचुआ था, लेकिन उसे अर्थेल हॉर्नवर्म कहा जाता था। जीवनबद्ध पशुओं के भी प्रकार थे। उन्होंने धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, बिजली, हवा, प्रकाश, अंधकार, जहर से लेकर तारा, छाया, विस्फोट, चांदनी, ब्रह्म, ध्वनि, शुद्धिकरण, जीवन, परिवर्तन, निडर, नियंत्रण, फौलादी वस्त्र जैसे सरगम को चलाया। और ब्रूडेमदर जीवधारी जानवरों की सबसे बुनियादी विशेषता प्रकार थे। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, बिजली और वायु को तात्विक प्रकार के रूप में जाना जाता था। सभी जीवित जानवरों के 90% से अधिक मौलिक प्रकारों ने कब्जा कर लिया, लेकिन अधिक अपरंपरागत वाले और भी भयावह हो सकते हैं, जैसे कि दुर्लभ ब्रूडेमदर प्रकार, जिनमें से चींटी और मधुमक्खी रानियां होंगी। सेना के रूप में कार्य करने के लिए वे बड़ी संख्या में संतान पैदा कर सकते थे। बड़े पैमाने पर बोलना किसी भी जीवित जानवर को प्रजाति और प्रकार के बॉक्स में तय किया जा सकता है, जैसे ली ज़ुएजियाओ का फ्लेमिंग हॉक एक आग प्रकार एवियन जानवर था। लियुकियानयान का लाइटनिंग बोल्ट चीता बिजली की तरह का स्थलीय जानवर होगा। और यह नीली पूंछ वाला बिच्छू एक जहर प्रकार का मकड़ी का जानवर था। सहर प्रकारों को अधिक अपरंपरागत प्रकारों में से एक माना जा सकता है। इसमें तत्वों की कच्ची शक्ति का अभाव हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से डरावना था जब जहर आपके शरीर में प्रवेश कर गया। हालांकि अगर कोई जीवनदायी जानवर था, तो हमेशा एक बीस्ट मास्टर था। जैसा कि अपेक्षित था, अगले ही पल लंबे हरे लबादे में एक पतला युवक दौड़ता हुआ आया और ली तियानमेन के सामने आ गिरा। स्पष्ट आत्मा घास पर ली तियानमेन